नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव यानी सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिसको अभी तक सोचा नहीं गया, विचारा नहीं गया, लेकिन ये जनहित का मुद्दा है जिसको लेकर सरकारें उदासीन रही हैं। क्या आपको पता है दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन है? नाम सुना होगा आपने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो कि गजट में घोषित है, उसमें हर स्टेट का कोई न कोई भवन होता है और जब स्टेट के अधिकारी, राजनेता या लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहीं पर रुकते हैं, वहीं से गतिविधियाँ करते हैं। ये वाजिब है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया के तमाम देशों में हर देशों के दूतावास होते हैं। भारत के भी तमाम देशों में दूतावास हैं, एम्बेसी है, जहाँ हमारे उच्चायुक्त होते हैं और कई काउंसलर होते हैं, दर्जनों लोगों का स्टाफ होता है और इनका काम होता है कि भारत के हितों का वहाँ पर ध्यान रखना और जो भारतीय वहाँ पर गए हुए हैं उनके हितों का संरक्षण करना, अगर वो मुसीबत में है तो वहाँ लोकल में मदद उपलब्ध कराना, सहयोग करना, वहाँ की सरकार से बात करना। पिछले साल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुंबई के वासी इलाके में 82.26 लाख की कीमत से बना मध्य प्रदेश भवन, मध्यालोक भवन के नाम से बना था, उसका लोकार्पण किया था। ये भवन इस आधार पर बनाया गया कि मुंबई व्यावसायिक राजधानी है, इसलिए एक मध्य प्रदेश भवन वहाँ पर होना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट घराने से संवाद के लिए जब मध्य प्रदेश के अफसर, नेता, वीवीआईपी वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर उसी भवन में रुकें और आसानी हो सके। इस भवन में आपको बता दूं कि कुल 31 कमरे हैं, 4 मंजिला ये भवन है। इसमें ड्राइंग रूम है, मीटिंग कक्ष है और साथ में इसमें 2 वीआईपी, 3 वीवीआईपी, 18 इसमें स्टैंडर्ड, 6 डिलक्स रूम हैं, 6 ऑफिस हैं, 2 आराम कक्ष हैं। ये बनाया गया था। कहा जा रहा है कि ये उद्योगपतियों से संवाद के लिए जब मध्य प्रदेश के अफसर, नेता जाएंगे तो ये उनके लिए है। गजट में कहीं भी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी नहीं है। सीधे तौर पे वीवीआईपी और वीआईपी लोगों ने मुंबई में अपने सैर सपाटे के लिए और खर्चे बचाने के लिए इसको बना लिया है। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या जब हम कोई देश विदेशों में अपना दूतावास खोलता है, हम दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन खोलते हैं या तमाम स्टेट अपने अपने भवन खोले हुए हैं, मुंबई में हमने अपने भवन खोल दिए हैं, तमाम स्टेट्स ने खोले हुए हैं, अच्छी बात है, चलिए हम इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि स्टेट के हितों में ये ज़रूरी है। हमने देखा कि लॉकडाउन में महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे मध्य प्रदेश के लाखों श्रमिक परेशान हुए, सड़कों पे कई किलोमीटर पैदल चले, खाने के लाले पड़ गए, इलाज नहीं मिला, कानून व्यवस्था से उन्हें दो चार होना पड़ा। महाराष्ट्र से जो लोग लौट रहे थे वो रेलवे ट्रैक पर ही मारे गए। कई तस्वीरें ऐसी हमने देखी जो हमको रुलाने वाली थी, परेशान करने वाली थी। सवाल ये उठता है कि अब आप देखिए कि झाबुआ की एक 7 साल की बेटी गुजरात के मोरवी में हैवानियत का शिकार हुई और मारी गई। उसके बाद उसके शव को यहाँ पर वहाँ के सेठ ने भेजा और यहाँ 22 तारीख को अंतिम संस्कार किया गया और 6 दिन बाद अफसरों को समझ में आई कि जाकर संवाद करना चाहिए। तब अफसर अपने महल जैसे दफ्तरों से निकले और उस गरीब की झोपड़ी तक पहुँचे। सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के 50 लाख से ज़्यादा मजदूर गुजरात में काम करते हैं, ये स्थापित तथ्य है जिसको सरकार नकार नहीं सकती। आप हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के चाहे चंबल का इलाका हो, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेकर चाहे वो सीधी सतना, सिंगरौली का इलाका हो, चाहे वो बैतूल बालाघाट का इलाका हो, जबलपुर का इलाका हो, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी का इलाका हो, यहाँ से बड़ी तादाद में गरीब लोग काम की तलाश में गुजरात जाते हैं। करीब 50 लाख के आसपास का ये आंकड़ा होगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वहाँ उनके साथ क्या क्या होता है सभी ने देखा। लॉकडाउन में क्या क्या हुआ, अभी हम देख रहे हैं कि कैसे एक बेटी यौन हिंसा का शिकार हो गई। हम ये भी देखते हैं कि कई बार वो अपने जो सेठ साहूकार हैं उनकी प्रताड़ना का शिकार होते हैं, बंधक बना लिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार का दावा था कि उसने महाराष्ट्र और गुजरात से अपने
प्रवासी मजदूरों को छुड़वाया है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं, सड़क के किनारे पड़े हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ठीक से खाद्यान्न नहीं है। तो जब आप विदेशों में दूतावास बना सकते हैं, क्योंकि विदेशों में जो हमारे भारतीय जाते हैं वो वीवीआईपी हैं, समृद्ध हैं, अमीर हैं, उद्योगपति हैं, उनको असुविधा न हो उसके लिए वहाँ पे काउंसलर नियुक्त किए जाते हैं। महाराष्ट्र में आपके अधिकारी सैर सपाटा कर लें, उसके लिए आप मध्य प्रदेश भवन बना लेते हैं मुंबई में। दिल्ली में आप मध्य प्रदेश भवन में कभी गरीब को ठहरते हुए मत देखिएगा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आप मध्य प्रदेश भवन क्यों नहीं बना सकते? आप ऐसा भवन क्यों नहीं बना सकते जहां पर 1-2 आईएएस स्तर के लोग, एक आईपीएस स्तर का अधिकारी, 2-4 डिप्टी कलेक्टर, 2-3 डीएसपी, ऐसे लोग वहां पर पोस्टेड हों। आपका 24 घंटे वहां पर एक ऑनलाइन विंडो खुली हुई हो, हेल्पलाइन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, एक अस्थायी आपका थाना हो। तो आप ये व्यवस्था क्यों नहीं करते अहमदाबाद में और मुंबई में, ताकि जो हमारे मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पर जाएं तो वो उनके पास वो नंबर हो, मध्य प्रदेश भवन के ऑनलाइन नंबर हो, जो 24 घंटे की सर्विस है वो नंबर उपलब्ध हो, ताकि अगर वो वापी में, वलसाड़ में, बड़ोदरा में, सूरत में, दाहोद में कहीं भी अगर वो फंस जाएं तो उन हेल्पलाइन नंबरों पे संपर्क कर सकें और आप इमीडिएट वहाँ जो मध्य प्रदेश के अफसर उस भवन में बैठेंगे वो इमीडिएट स्थानीय प्रशासन से बात करें। मान लीजिए वापी में कोई दिक्कत है तो वहाँ के जो काउंसलर हैं या जो अधिकारी हैं वो बात करें वापी के कलेक्टर से, एसपी से, उनकी मदद करने की कोशिश की जाए। ज़रूरी हो तो वहाँ पर तुरंत दौरा करें, ज़रूरी हो तो गुजरात के सीएम से बात करें, चीफ सेक्रेटरी से बात करें, संबंधित एसपी से बात करें, कमिश्नर से बात करें। मेडिकल उपलब्ध करानी हो तो अब आयुष्मान योजना के तहत उनको मदद की जा सके। ऐसी तमाम विंडो हो सकती हैं। सवाल है नीयत का, क्योंकि गरीबों के लिए सरकारें सिर्फ विज्ञापनों में दावे करती हैं कि ये आम आदमी की सरकार है। हकीकत में ये खास आदमी की सरकार होती है, वीआईपी लोगों की सरकार होती है। साबित होता है मुंबई का मध्य प्रदेश भवन, आप आरटीआई लगा लीजिए और पता कर लीजिए कि कितने गरीब या सामान्य या मध्यम वर्गीय लोग वहाँ पर अभी तक ठहरे हैं। आपको पता चलेगा कि सब वीवीआईपी रुकते हैं और उनके परिवार के लोग भी महीनों वहाँ पर पड़े रहते हैं। खर्च आता है मध्य प्रदेश सरकार के माथे, और ये खर्च कहाँ से आता है? सरकार ऊपर से लाती है, आपका और हमारा टैक्स पेयर का पैसा होता है, उससे सरकार इनको वहाँ पर मुंबई में सैर सपाटे करवा रही है, वहाँ पर ठहरा रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। और हमारा गरीब, हमारा मजदूर वो संघर्ष कर रहा है गुजरात के अलग अलग ज़िलों में, तगारी उठा रहा है, खेतीहर मजदूर है, कहीं कुछ कर रहा है, और वो मुश्किल में फंस जाता है तो उससे क्या करना है? उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई हेल्प डेस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा एक मध्य प्रदेश भवन गुजरात के अहमदाबाद में होना चाहिए? उसका हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक महाराष्ट्र में भी काफ़ी लोग हमारे यहाँ के जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं, तो इन राज्यों में जहाँ मध्य प्रदेश के लोग सर्वाधिक जाते हैं वहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि आम लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, मजदूर जाते हैं साहब, और उनकी आवाज़ इतनी मजबूर नहीं होती है, इतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि आवाज़ मजबूर होती है कि वो सरकार के कानों में गूंज जाए, सरकार के दिमाग को हिला दे, झंझना दे, और सरकार के जिम्मेदार सोच लें कि वाकई इनके हित में ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि जब 50 लाख मध्य प्रदेश के मजदूर, प्रवासी मजदूर गुजरात में काम करते हैं, 10 लाख के आसपास महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो फिर वहाँ पर ऐसी हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं, ऐसा भवन क्यों नहीं, अधिकारियों की तैनाती क्यों नहीं? मैं तो यह भी कहता हूँ कि आप जब ये भवन वहाँ पर बनाएं, ज़रूर बनाएं, इस पर काम होना चाहिए, तो वहाँ पर एक अस्थायी थाना भी बनाएं, जहाँ पर किसी भी मध्य प्रदेश के नागरिक के साथ अगर वहाँ पर कोई अपराध हुआ है तो 0 पे कायमी की जाए और संबंधित पुलिस थाने पे जो गुजरात का है वहाँ पर भेज दी जाए कार्रवाई के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की रिपोर्ट एकदम से गुजरात की पुलिस भी नहीं लिखती अगर उनके साथ अपराध हो जाता है।
तो ज़ीरो पे अगर कायमी होगी तो FIR हो जाएगी और उसकी जांच गुजरात के तमाम राज्यों की पुलिस को करनी पड़ेगी। ये सब होना चाहिए कि नहीं, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलते रहें।